हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, जिससे कि आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। पूरा एकदम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और कैसे मैंने गलतियाँ किया है और इस चीज़ से सीख के कैसे आप अपने गलती सुधार सकते हो और आने वाले टाइम में कैसे अपने ब्लॉगिंग के करियर में या किसी भी करियर में अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा मेरे बिगेस्ट मिस्टेक्स, जो कि 9 है। और इन मिस्टेक्स के साथ साथ ना मैंने पूरा डिटेल में बात किया है, उसके बाद एडवाइस भी दिया है कि आपको कैसे क्या करना है और आप कैसे करके इन सारे मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो, अभी बहुत हो हल्ला हो रहा है कि अपडेट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा से शेयर करते रहता हूँ अपने ये लिंक्डइन पे। मैंने ये पोस्ट किया था आज से 8-9 महीना पहले, और इसी के बेस पे मैं और थोड़ा इसमें एडअप करके थोड़ा और अच्छे एडवाइस दे के मैं इसको कवर करने वाला हूँ। तो 1 बाय 1 चीज़ों को कवर करेंगे। इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि देखो ये पूरा एक्सपीरियंस बेस है और ये चीज़ें बहुत कम रेयर लोग चीज़ें ये शेयर करते हैं। तो नीचे एक बार कमेंट करके भी बता देना कि कितना हेल्पफुल रहा लेकिन इस वीडियो के बाद। तो जो मेरा पहला बिगेस्ट मिस्टेक है ना, वो है कि मैंने कभी भी एक ऑफिस नहीं बनाया और कभी भी एक ऑफिस से मैंने काम नहीं किया। ठीक है, ये मेरा बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक है। मैं हमेशा ये प्रेफर करते रहता हूँ ना कि मैं घर से ही काम कर लूँ। थोड़ा सा मैं लेजी टाइप का आदमी हूँ और थोड़ा ज़्यादा मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह नहीं लेना चाहता हूँ। मतलब कि ईजिली या इजी मेथड जो भी है, ईजिली घर से ही काम कर लो, ऑफिस मत जाओ। मतलब वो जो टाइम होता है ना, एक टाइम से जाओ टाइम से आओ, वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती है। और मेन इशू ये हो जाता है ना कि रेगुलर चीज़ें करना पड़ता है। मेरा होता है कि मैं आज कहीं यहाँ हूँ, कभी कहीं हूँ, मतलब इधर उधर मेरे को जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, जिससे ये होता है ना कि बहुत कम बार अच्छी प्रोडक्टिविटी आती है। लेट सपोज मान लो अगर मैं अपने चैनल पे ही रेगुलर रहूँ ना, तो अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट आ सकता है। लेकिन इधर उधर जाने की वजह से या और दूसरे काम की वजह से यहाँ पे मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। यहीं ऑफिस रहता तो थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेता वहाँ से, लेकिन नहीं हो पाता है। और ये मिस्टेक मैं देखो 8 महीना पहले डाला था, फिर भी ओवरकम नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा ये हुआ कि मैं एक टाइप का सेटअप बना चुका हूँ जहाँ से मैं और अच्छी तरीके से काम कर पाता हूँ, लेकिन पहले से बेटर हुआ है। इसमें आप लोगों के लिए एडवाइस ये रहेगा ना कि आप थोड़ा सा ये प्रेफर करो ना कि किसी ऑफिस से काम करो। अगर आप पैसे बना रहे हो तो ऑफिस लो और वहाँ से काम करो। अगर आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं बन पा रहा है ना, तो एक को वर्किंग स्पेस ले लो। मतलब वहाँ पे ना एक डेस्क टाइप का मिलता है 5,000-6,000 पर मंथ के बेस पे। अगर उतना भी इनकम नहीं हो रहा है तो घर में एक टाइम प्रॉपर बना के वहाँ पे काम करो। मतलब कि एक प्रॉपर टाइमलाइन और डिसिप्लिन के साथ काम करो, तो उससे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और आप एक अच्छे डायरेक्शन में जाते हो। तो ये कोशिश करो कि आपको डिसिप्लिन होके टाइम वाइज काम करना है, मतलब एक टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है। थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस और अपने काम के लिए सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा मेरा बिगेस्ट मिस्टेक ब्लॉगिंग में रहा कि मैं हमेशा नए चीज़ों से फैसिनेट हो जाता था अपने शुरू के दिनों में, जैसे 14, 15, 16 के आसपास का बात बता रहा हूँ। अब देखो, शुरू के 2 साल तक मैंने वेस्ट किया यही फैसिनेटिंग चीज़ों के रूप में ही। उस टाइम इवेंट ब्लॉगिंग का बहुत बड़ा नाम, ऐसा नहीं है कि इवेंट ब्लॉगिंग से मैंने पैसे नहीं बनाए, इवेंट ब्लॉगिंग से ही मैंने अच्छे खासे पैसे बनाए। लेकिन उसको टाइम वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना कि वो एक एसेट नहीं। सेम जैसे उस टाइम इवेंट ब्लॉगिंग फैसिनेटिंग होता है ना, आजकल चैट जीपीटी से ब्लॉगिंग कर लो, कॉपी पेस्ट करो, स्क्रिप्ट साइट बना लो, ऑटोमेशन कर लो, डिस्कवर दिस डैट चलता रहता है। तो ये फैसिनेटिंग वाली चीज है, ये इससे आप एसेट नहीं बना पाते हो। और एसेट का मतलब ये है ना कि आपका कोई साइट का वैल्यू नहीं होता है, वो आप अच्छे खासे प्राइस में आगे सेल नहीं कर पाते हो। इससे ये नहीं है कि इनकम नहीं होगा, आप अच्छा खासा, बहुत लोगों ने डिस्कवर से भी पैसे कमाए हैं, बहुत लोगों ने मेरे टाइम इवेंट ब्लॉगिंग से भी पैसे कमाए हैं। लेकिन वो एक वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है। जब चाहो आप उसको बेच नहीं सकते हो। लेट सपोज आप एक छोटा सा भी शॉप ओपन करते हो तो उसका कुछ वैल्यू होता है, आप जब चाहो उसको बेच सकते हो, लेकिन इन चीज़ों को बेच नहीं सकते हो। तो फोकस करो कि एक सेट बनाओ, ऐसे ब्लॉग बनाओ ना जो आगे चल के आप सेल कर सकते हो, या आपका नाम बने, आपका ब्रांड बने, या कस्टमर बने, इस हिसाब से आप काम करो। तो कौन से टाइप के ब्लॉग सेल होते हैं?
अगर आप माइक्रो निश काम करोगे, अफिलिएट में काम करोगे, उस टाइप के ब्लॉग सेल होती है। बाकी फ्लिपिंग सीरीज, अफिलिएट सीरीज बाकी है इस चैनल पे, वो बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो देखो, मेरा हमेशा से एडवाइस रहता है कि आंधी तूफाने वाली चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने कोर वैल्यू पे ध्यान देना है, जो भी बेसिक्स है, जैसे कुछ एसईओ बेसिक्स हैं, कुछ कीवर्ड रिसर्च में सीखना है आपको, और कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ना कि कुछ भी आया और आप जो कर रहे हो उसको छोड़ दो और उस पर फोकस हो जाओ। तो ऐसे हमेशा आते रहेगा, आप फोकस करते रह जाओगे और आप एंड में कहीं के नहीं रहोगे। उसके बाद तीसरा मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक ये रहा ना कि मैंने कभी भी एक ब्रांड साइट या बहुत बड़ी अथॉरिटी साइट नहीं बनाया। हमेशा मैं माइक्रो नीश या नीश में काम करते रहा। 2 साल में कुछ सेल कर दिया, जो भी अच्छे ब्लॉग्स थे उसको सेल कर देता था, और कुछ साइटें हिट भी हो जाती है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ, आजकल जो गूगल अपडेट में साइट हिट हुई है, जो अभी फिलहाल आया, उसमें कौन सी साइट हिट हुई है? मैक्सिमम वो साइट है जो कि नई साइट है, जो जिसका एज 1 साल या 1 साल से कम है, वही मैक्सिमम साइट हिट हुई है। और वैसी साइट हिट हुई है जिसका ऑथोरिटी बहुत कम है। अगर ज़्यादा भी एज हो गया ना तो उसका ऑथोरिटी नहीं है, कोई हाई क्वालिटी, मतलब वो ब्रांड नहीं बन पाया है, या अच्छे जगह से उसको बैकलिंग नहीं मिल पाया है, या गूगल के नज़र में उसकी ऑथोरिटी नहीं है, इसी टाइप की साइट ही हिट हुई है। और जो अच्छे ब्रांडेबल साइट होती है या ऑथोरिटी साइट होती है, उनका बहुत चांस कम होता है गूगल में हिट होने का। और ये एक टाइप से एसेट भी होता है। अगर आप एक ब्रांडेबल साइट बना लेते हो, जैसे लेट सपोज हमने अभी बनाया है bloggervikas.com, लेकिन उसको अभी हम लोगों ने मार्केट में लॉन्च नहीं किया क्योंकि उस पर कंटेंट ही कम है। आगे का प्लानिंग है ना कि उसको एक ब्रांडेबल ब्लॉगिंग नीश में साइट बनाना है जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो, लेकिन अब देखते हैं कि कैसे हो पाता है। तो आपके लिए एडवाइस ये है ना कि एक नीश चूज करो जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपको नॉलेज है, जिसमें आपको जानकारी है, और उसमें कोशिश करो कि एक ब्रांड बनाओ, एक अथॉरिटी बनाओ। लाइक कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए ना कि इस ब्लॉग पे, इस नीश पे मैं 5 साल 6 साल आगे काम करने के लिए ही फोकस करूंगा। तो उस टाइप से पूरा अगर जेन्युइन काम करोगे ना, अगर जेन्युइन अपने तरीके से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हो, जेन्युइन चीज़ें करते हो, तो वो सरवाइव कर जाएगा और वो अच्छा खासा इनकम आपको दे के जाएगा, और एक एसेट भी बन जाएगा। जब चाहोगे वो सेल कर लोगे। तो फोकस आपको ये करना है ब्रांड साइट पे और अथॉरिटी साइट पे करना है। मतलब कि आप जो भी नीश चुनो ना, उसमें आप एक राजा की तरह काम करो, एक मास्टर बन जाओ उसमें, और उसको अच्छे तरीके से आगे लेके जाओ। अब देखो, ये सारी जो मिस्टेक्स है ना, अभी की मिस्टेक्स नहीं रियलाइजेशन है। ये मिस्टेक का रियलाइजेशन मेरे को 2018-19 में भी हो गया था, जब मेरा एक मेन साइट जिसका इनकम डेली का $100 था, वो गूगल में हिट हो गया था। वहीं से मेरी आंखें खुल गई थी। तो उस टाइम तक मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग पे ही डिपेंड रहता था। एक ही नीश में 3-4 ब्लॉग बना लिया और उसी पे डिपेंड रहता था। लेकिन जैसे ही साइट हिट हुआ, बहुत लोगों से मैंने बात किया, बहुत जगह रिसर्च किया, अपना दिमाग भी लगाया, कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ी, तब समझ में आया कि आपको कभी भी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा इनकम बना रहे हो, अगर आपके पास इनकम नहीं है ना, जीरो इनकम है, तो आप एक चीज़ पे फोकस करो और वहाँ से इनकम निकालो। लेकिन जब इनकम निकल रहा है ना, तो आप डाइवर्सिफाई करो, मतलब अलग अलग सेक्टर में काम करो। अगर ब्लॉगिंग में ही मन लग रहा है ना, तो ब्लॉगिंग में अलग अलग नीश में काम करो, अलग अलग ब्लॉग पे काम करो, अगर आपके इनकम आ रहे हैं। अगर इनकम नहीं आ रहा है तो एक ही ब्लॉग पे काम करके फोकस करो कि वहाँ से इनकम करो। तो जैसे ही मेरा साइट हिट हुआ ना, मैं दूसरे इनकम सोर्स एक्सप्लोर करने लगा, और बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद मेरे को क्या अच्छा लगा, स्टॉक मार्केट अच्छा लगा, तो मैं उसमें सीखना चालू किया। और आज मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है ट्रेडर विकास के नाम से, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो ही डाला है कि मैंने स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया है और कितना मेरा प्रॉफिट है, कितना इनकम है, वो जाके आप देख सकते हो। स्टॉक के अलावा और चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, जैसे ऑफलाइन बिजनेस कर सकते हो, कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपका मन है बिजनेस में, तो ऑफलाइन बिजनेस में कुछ भी शुरू करो। आप आसपास कुछ भी देखो, बहुत क्रिएटर्स लोग ऑफलाइन बिजनेस में भी आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग से एक लिमिटेड इनकम हो रहा है, लाइक $100 $50, और आपके पास बहुत सारा टाइम बच रहा है ना, तो आप जॉब भी ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो तो जॉब कर सकते हो, अपना खुद का एजेंसी बना सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मतलब कि 2 इनकम सोर्स एटलीस्ट तो बना के रखो कि लेट सपोज अगर ब्लॉग डाउन हो रहा है तो फ्रीलांसिंग से पैसा आ जाए,
प्रोजेक्ट से कुछ पैसा है या जॉब से आ रहा है, इस टाइप के चीज़ों पे आप काम करो और फोकस करो। उसके बाद मैंने एक मिस्टेक किया कि कभी भी अपना पोर्टफोलियो और ब्रांडिंग वगैरह नहीं किया उस हिसाब से जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए या बहुत लोगों ने करके रखा है। देखो, पोर्टफोलियो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काम क्या करते हो, आपने किन किन क्लाइंट्स के लिए काम किया या कौन कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक आपके पास जो भी होता है ना अचीवमेंट, वो एक पोर्टफोलियो बना के रखो। अब जैसे कि मैं ब्लॉगिंग में अच्छा खासा एसईओ में कर लेता हूँ या किया हुआ हूँ, तो मेरे पास एक ब्लॉग होना चाहिए था एसईओ और ब्लॉगिंग में, लेकिन मेरे पास आज तक नहीं है। ये मिस्टेक अभी तक नहीं सुधर पाया है। मैंने कोशिश किया है लेकिन नहीं हो पाता है। और या तो वो हो, नहीं तो आपका एक प्रोफाइल होना चाहिए अपवर्क, फाइवर या फिर एक एजेंसी होना चाहिए जहां से आप काम उठा के रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो या अपने टीम मेंबर से करवा रहे हो। लेकिन मैं ये बना नहीं पाया। पिछले बार मैंने कोशिश किया, अपवर्क में थोड़ा बहुत बना है लेकिन उतना ही अच्छा नहीं बना है क्योंकि मैं उधर टाइम नहीं दे पाता हूँ। अब देखो, मैंने ये रियलाइज़ किया ना, देखा है और ये एक्सपीरियंस किया और रिसर्च पे ही पाया है कि लोगों के पास 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस है ना, वो भी $5,000 $10,000 बना रहे हैं अपवर्क और फाइबर से, इतना कम एक्सपीरियंस के साथ। सोचो अगर मेरे पास अभी 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, मेरे पास पोर्टफोलियो रहता तो कितना इनकम होता, या फिर मैं एक प्रॉपर इतना काम आ जाता ना कि मैं 10 लोग 20 लोग को काम दे सकता था, एक पूरा एजेंसी खड़ी हो सकती। लेकिन वो मिस्टेक किया मैंने वो एजेंसी नहीं खड़ी की और ना ही पोर्टफोलियो बनाया। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपको ब्लॉगिंग में 2 साल 3 साल हो गया, आप इनकम कर रहे हो, तो साथ के साथ एक पोर्टफोलियो बनाओ। खुद से नहीं करो तो कुछ ही को हायर कर लो, इंटर्न रखो और वो पोर्टफोलियो बनाओ। छोटे मोटे ही प्रोजेक्ट्स करो, बाद में वो जाके आपको बहुत हेल्पफुल देंगे और एक अच्छा खासा इनकम सोर्स, एक बिजनेस आपको बना के वहां से मिलेगा। तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद देखो, मैंने यूट्यूब पे वीडियोज बनाना बंद कर दिया था। 2016-17 में मेरे पास 3500 4000 के आसपास ब्लॉगिंग नीच में सब्सक्राइबर थे और वो भी सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 वीडियो में। लेकिन मैंने उसके बाद वो बंद कर दिया क्योंकि इवेंट ब्लॉगिंग का कोर्स, उसके बाद आगे मैं सोचा कि क्या ही डालना है। मैं इनकम के पर्पज से वो यूट्यूब चालू नहीं किया था, मैं बस अपना इवेंट ब्लॉगिंग का जो मेरा एक्सपर्टाइज था वो शेयर कर रहा था। लोगों ने पसंद भी किया था और उस चैनल का नाम ये था और उस चैनल का नाम ये हुआ करता था, ठीक है। और उसी को चेंज करके हम लोगों ने ब्लॉगर विकास किया है। उसके बाद एक और मिस्टेक ये हुआ कि मान लो मैंने पॉडकास्ट वगैरह दिया, तब भी मैं यूट्यूब पे नहीं आया। बहुत लोग पॉडकास्ट ही इसलिए देते हैं ताकि उनको यूट्यूब पे फेमस होना होता है। पॉडकास्ट देंगे और इधर यूट्यूब चालू कर देंगे। मैं लगभग 1 साल बाद या 8-9 महीना बाद यूट्यूब पे आया था अपने पॉडकास्ट के, बहुत लोगों के रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि टाइम का बहुत कंसर्न हो जाता था। लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर मैं 2016 से ही कंटिन्यू रहता ना तो एक अच्छा खासा एसेट बन गया रहता, जहाँ से एक अच्छा खासा इनकम रेवेन्यू और इनकम सोर्स आ रहा होता। थोड़ा सा ही अगर मतलब एक्सटेंड, अपना कैपेबिलिटी एक्सटेंड करता, टाइम देता, तो वहाँ से अच्छा खासा इनकम आने के चांसेस रहते। तो मैं आपके लिए ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप कोई भी नीश में या कोई भी काम कर रहे हो, यूट्यूब चैनल है या कोई एक इंस्टा पेज है या एफपी पेज है, ट्विटर पे प्रोफाइल है या लिंक्डइन है, तो उसको आप कंटिन्यू रखो, उसको ग्रो करो। ऐसा मत रखो कि उसको एक साइड लाइन कर दो, धीरे धीरे ग्रो करो। 5 साल 6 साल में कुछ शायद वहाँ से हो जाए और वो एक इनकम का सोर्स जरिया बन जाए आपके लिए। तो आप जो भी एक मतलब सोशल मीडिया प्रोफाइल है ना, उसको आप ऐसे ही इग्नोर मत करो। उस पर धीरे धीरे, मतलब कितना टाइम जाएगा, डेली का 1 घंटा 2 घंटा अगर यूट्यूब पे हो तब। बाकी लिंक्डइन वगैरह पे आप 1 घंटे में ही, आधा घंटा में ही अच्छा खासा पोस्ट क्रिएट करके और आप वहाँ पे अपने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स जो भी है गेन कर सकते हो। और बाद में वो आपको ना क्लाइंट लेके आएंगे। अगर आपको जॉब फाइंड करना है तो जॉब लेके आएंगे। और इनकम सोर्स तो बहुत है, आपको जैसा पता है सोशल मीडिया में अगर आपके पास यूजर और सब्सक्राइबर हो जाए ना तो बहुत पैसा है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। आपके पास जो भी है उसको ग्रो करो, इग्नोर मत करो, मेरा यही। उसके बाद देखो, ये उनके लिए मिस्टेक है जो पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं। मेरा कोई भी कोर टीम नहीं था। मेरे पास आज भी टीम है लेकिन वो परमानेंट ऑफिस वाला टीम नहीं है, वर्क फ्रॉम होम वाले बहुत सारे मेंबर्स हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको कोर टीम कंसीडर नहीं करता हूं। तो आपके पास एक कोर टीम होना चाहिए। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो इन्वेस्ट करो बिजनेस में, ऑफिस खोलो और एक कोर टीम बनाओ। जैसे ही आप कोर टीम बनाओगे ना तो आपके पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हो जाएगी। आप यहाँ अकेले काम कर रहे हो, टीम होगी तो आप बहुत लोग काम
काम करोगे और अच्छा खासा एक अच्छे डायरेक्शन में आप जा सकते हो। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। टीम के वजह से मेरे बहुत सारे आइडिया फेल हुए हैं, मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास उस स्किल का बंदा ही नहीं है और फाइंड करने जाता हूं तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर आप पैसे बनाओ ना तो धीरे धीरे कोर टीम बनाओ, जिस पे मेरा अभी फोकस चल रहा है और धीरे धीरे हम लोग भी कोर टीम पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मिस्टेक है कि ओवर थिंकिंग बहुत होता है। मैं भी करता हूं और आज भी करता हूं, पीछे भी करता था, पीछे पास्ट में। सामने देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सामने नीचे दिखती है जिससे पता लगता है कि $50 से लेके $300 तक पर डे का बन सकता है, लेकिन उस पे आदमी एक्शन नहीं ले पाता है। अब देखो उसके पीछे ओवर थिंकिंग है कि क्या प्रॉब्लम है, बहुत चीजें नहीं समझ में आती है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये ओवर थिंकिंग की वजह से है और मेरे पास कोर टीम नहीं है उसके वजह से। मेरे पास लिमिटेड टीम है जो एक लिमिटेड नीश में ही काम कर सकते हो। लाइक अफिलिएट में कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट वगैरह है या लिमिटेड कैटेगरी, लेट से टेक में ही काम कर सकते हैं। डेटिंग वगैरह हो गया या फिर रिलेशनशिप हो गया या बहुत सारे जैसे स्पोर्ट्स नीच वाले मेरे पास टीम नहीं है, तो वो मेरे को लेट गो करना पड़ता है। तो वही एडवाइस दूंगा ना कि आप ना जो भी पोटेंशियल नीच दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा हार्ड वर्क करके मैं इसको सक्सेस कर सकता हूँ, तो आपको उसको शुरू कर देना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और देखो, अगर आपके पास ब्लॉगिंग के अलावा और भी कुछ आइडिया है, बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप आइडिया या कुछ भी, तो उस पर धीरे धीरे स्लोली एटलीस्ट काम करो और स्टार्ट करो। ओवर थिंकिंग करने से ना आप अभी जहाँ हो 1 साल बाद भी वहीं रहोगे। तो इसको मैं थोड़ा सा ओवरकम करता हूँ, लेकिन 100% देखो कोई भी नहीं कर पाएगा। ओवर थिंकिंग होती है और हमेशा होती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके ही आप ओवरकम करके थोड़ा सा उसको अच्छे वे में ले जा सकते हो। उसके बाद देखो, पास्ट में मैंने बहुत सारे इनकम सोर्सेस क्लोज की है, बंद की है। जहाँ से इनकम आ रहा था उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि मेरा फोकस दूसरे साइड था। अब देखो 2018 में मैं एडसेंस से काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन अचानक गूगल का अपडेट आया, गूगल फ्रेड अपडेट या ऐसा कुछ अपडेट जो अभी आया, और उसमें मेरे एडसेंस की साइट चली गई। उसके बाद मैंने फोकस किया अफिलिएट पे और अफिलिएट में मैं अच्छा खासा करने लगा। और जब अफिलिएट में अच्छा खासा इनकम आने लगा, रैंकिंग आने लगा, तो मैंने एडसेंस साइट को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो गूगल अपडेट में हिट हो गई थी और मैंने नए एडसेंस वाले साइट भी नहीं बनाए। अगले 6 महीना के बाद उसमें से कुछ साइटें रिकवर भी हुई और वहां से लाखों में पेमेंट भी आया। लाइक $1500, $1600, $1700 इस टाइप के पेमेंट भी आते थे, लेकिन मैंने फिर भी उधर फोकस नहीं किया। मेरा मेन फोकस था अफिलिएट पे, क्योंकि इधर एसेट बनता था और मेरे दिमाग में ये था ना, अफिलिएट में अगर 1 साल तक रेगुलर इनकम में कंसिस्टेंट रह सका ना, तो वो अच्छे खासे प्राइस में सेल हो सकती है। इसीलिए मैं एडसेंस को इग्नोर किया और फिर क्या हुआ कि वो भी साइट और जो रिवाइव हुई थी वो भी फिर से हिट हो गई। किसी चीज पे काम नहीं करोगे ना तो अल्टीमेटली उसको डाउन जाना ही जाना है। तो मेरा ये एडवाइस है ना कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा मेहनत करके वहां से इनकम आ सकती है ना, तो किसी को हायर करो, उस चीज को ऑटोमेट कर दो ताकि वहां से थोड़ा बहुत तो आपको इनकम आए। तो आपको कोई भी इनकम सोर्स को क्लोज और इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इनकम आ रहा है तो आप लोगों को हायर करके उसको ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये मेरा एडवाइस है। तो ये रहा कुछ मिस्टेक्स और मेरा एडवाइस। उम्मीद करता हूँ ना कि मेरे मिस्टेक से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आई होगी और बहुत आपको नॉलेज मिला होगा। काश मेरे टाइम 2019 में 20 में ऐसे कोई यूट्यूब चैनल होता या ऐसा कोई वीडियो होता या ऐसा कोई सीनियर बंदा होता जो ये चीज़ें गाइड किया रहता ना, तो मैं अभी जिस लेवल पे हूँ शायद इससे और ऊंचा चला गया रहता या कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स या कुछ अच्छे स्टार्टअप्स मेरे बन गए रहते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी हूँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मेहनत जारी है। आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ अच्छा स्टार्टअप्स देखने को ज़रूर मिलेगा। मेहनत जारी है और जो भी मेरा लर्निंग रहेगा ना, मैं इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहूँगा ताकि मेरे जैसे जो भाई बंधु बहन या जो भी लोग हैं वो चीज़ों को समझ पाए और अपने मिस्टेक्स को कम करके एक अच्छे राह पे चल सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो वीडियो देख पाओगे। नहीं तो आजकल इतने सारे शॉर्ट्स चल रहे हैं ना कि हम जैसे लोगों को कौन याद करता है। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।